हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सभी नंबर सिस्टम का, मैथ्स के नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं, यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वन बाई वन हम सभी इस लेक्चर में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इत्यादि संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आखिरकार जो प्राकृत संख्या है वो संख्या होती क्या है, ये हम लोग समझेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है? आपसे कोई पूछ दे कि प्राकृत संख्या क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो प्राकृत संख्या को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स है, गिनती की संख्या है, वो हमारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे हम और भी बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं से हम लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं की गिनती करते हैं, वस्तुओं की गणना करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी वो एक होती है। अर्थात ये हुआ कि जो प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये डॉट डॉट डॉट, ये मतलब खत्म तो होने वाली नहीं है, अर्थात यह इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है। चलिए अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। वो है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होती है? देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, लेकिन हमने क्या किया है कि इसके साथ में एक और संख्या है, हमारा जो एक और अंक है 0, उसको हमने सम्मिलित कर लिया है। तो इससे जो हमारा समूह बन के आ रहा है वो हमारा होता है पूर्ण संख्या। ठीक है। यानी सबसे जो छोटी संख्या है वो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है? आपका 0 है। जबकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? आपका 1 होता है। अर्थात पूर्ण संख्या क्या हुआ कि जब हम लोग प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 को सम्मिलित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूर्ण संख्या मिलता है। ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में हम 0 को सम्मिलित करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या होती है पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। जिसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर, चलिए इसे समझते हैं कि इवन नंबर होता क्या है। देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो जिसमें 2 से भाग ल जाए, ये नहीं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए कि विभाजित हो जाए, अर्थात जिसका शेषफल जो है 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 56, 100, ये जो हमारी संख्याएं हैं, ये हमारी संख्याएं जो है वो सम संख्या है। अच्छा, सम संख्या को पहचानने का एक अन्य तरीका भी है। जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 होता है, वह संख्या हमारी सम संख्या होती है। अर्थात हम इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी सम संख्या को पहचान सकते हैं कि वो जो संख्या दी गई है वो सम संख्या है कि नहीं। जैसे एक हम अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या जो है सम संख्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है? इसका 3 है। तो क्या जो 3 है वो इस समूह में आता है? इस समूह में है? नहीं, इस समूह में नहीं है। अर्थात ये जो संख्या दी गई है यह एक सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम उसके इकाई अंक को देखेंगे। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है। अब हम लोग
चौथे नंबर पे चलते हैं, नंबर 4, वो है विषम संख्या। जिसे हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली इज कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अर्थात सम संख्या वैसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक संख्या होता है, तो वह सम संख्या होता है। और विषम संख्या की पहचान कैसे करते हैं कि विषम संख्या क्या होता है? सबसे पहले तो विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वह विषम संख्या होता है। तथा विषम संख्या को पहचानने का एक आसान तरीका ये है कि हम दी गई संख्या के क्या करेंगे कि इकाई अंक को देखेंगे। अगर इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो तो वह संख्या जो होती है हमारी विषम संख्या होती है।